And I will say I want to dedicate this man of the match to that people who have sent from Pakistan to back home Afghanistan. पता नहीं 40 साल से यहाँ लोग हैं, उनके बच्चे भी बड़े हैं और उनके पास पासपोर्ट नहीं, इंशाल्लाह उनको भी हम पासपोर्ट दिलवाएंगे और आईडी कार्ड दिलवाएंगे। और वो अफगान जिनके बच्चे यहाँ बड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, उनको भी इंशाल्लाह दिलवाएंगे। अफगानिस्तान से लोग आए, वो रहते हैं यहाँ, उनके बच्चे भी यहाँ बड़े हुए हैं। ये इंसान है। ये कैसे है कि हमने उनको डिप्राइव किया हुआ है? 30 40 साल से 50 साल से यहाँ रह रहे लोग और उनके पास उनको पासपोर्ट भी नहीं देते, उनको आईडी कार्ड भी नहीं देते। एक चीज याद रखें अपने ज़हन में, जब आप जुल्म करते हैं इंसानों पे, उस माशरे को उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम एक अहम मामला जो कि अफ़गान रिफ्यूजीज़ के हवाले से है, या अफ़गानिस्तान से जो लोग पाकिस्तान हिजरत करके आए हुए थे उनके हवाले से है, उस पर बात करेंगे। दरअसल इस पे बात करने की वजह इसलिए बनी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से अफ़गान रिफ्यूजीज़ में से जो लोग इल्लीगल हैं उनको एक नोटिस दिया हुआ है कि इस महीने के आखिरी तारीख के बाद उनको पकड़ कर वापस भेजा जाएगा। तो इस पे बात करने की नौबत या फिर अट्रैक्शन इस तरीके से हुई कि कल पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम की तरफ से एक बहुत समझ लीजिए टफ़ शिकस्त मिलने के बाद उनका जो वहाँ पे इब्राहिम नामी प्लेयर था, उसने अपनी जो तकरीर थी उसके अंदर अपनी फ़तह को डेडिकेट किया उन रिफ्यूजीज़ के नाम जो कि पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान की तरफ आ रहे हैं वापस, या पाकिस्तान जिनको भेज रहा है। तो उसकी तरफ हमने देखा कि ये क्या वजह है, क्योंकि हमने तो क्रिकेट मैच देखे नहीं, तो हमने सोचा कि पता तो करें कि ये मामला क्या है। तो और दूसरी तरफ दीनी जमातें भी इसके ऊपर खामोश थी। सिर्फ एक जमात जो है उसकी हमें पता चला कि उसने इसके ऊपर प्रेस रिलीज़ भी जारी की या फिर उसके ख़िलाफ़ अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया या हुकूमत को तवज्जो दिलाओ नोटिस भी दिलाया। वो एक प्रेस रिलीज़ भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह की जमात तंजीम इस्लामी की तरफ से हुकूमत को समझाने की कोशिश की गई कि आप अफ़गान रिफ्यूजीज़ के हवाले से उख़ुवत और मोहब्बत भाईचारे के साथ डील करें। तो इसलिए हमने सोचा कि इस मामले को आपके सामने रखते हैं ताकि आप भी इस मामले के ऊपर, अगर आपका गवर्नमेंट से या किसी इदारे से ताल्लुक़ है, तो आप इस मामले को रीथिंक करें। जैसे कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह करीम सूरह हुजरात के अंदर जहाँ पे इब्तदाई 10-12 आयात के अंदर मुसलमानों के अहम मामलात के ऊपर चीज़ें बयान करते हैं, तो आप उनको इब्तदाई 10-15 आयात सूरह हुजरात की ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन उसमें जो क्लाइमेक्स आता है ना, वो ये आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। यानी इसका मतलब ये है कि यकीनन जो मुसलमान हैं ना वो आपस में भाई भाई हैं, तो अपने दो भाइयों के दरमियान में सुलह करवा दो और अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए या अल्लाह की रहमत हो। यानी इस आयत के अंदर अल्लाह ताला मुसलमानों को आपस में भाई भाई करार दे रहे हैं और उनके अंदर कोई तनाज़ा हो जाए तो उसके ऊपर सुलह की दावत दे रहे हैं और उसके ऊपर अल्लाह की रहमतें आपके ऊपर नाजिल होंगी अगर आप ऐसा करेंगे। तो मामला कुछ ये है कि जिस वक्त 1979 से 89 के दरमियान जब सोवियत और अफ़गान वार हुई, अफ़गान जिहाद हुआ, तो उस वक्त पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की अमेरिका के कहने के ऊपर या बीइंग हमसाया बहुत सपोर्ट की और वो बहुत अच्छा वक्त था कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में या ज़ियाउल हक रहमतुल्लाह के दौर के अंदर इनको अफ़गान रिफ्यूजीज़ को वेलकम किया गया। इनके लिए स्पेशल कैटेगरीज़ बना के इनको नेशनलिटीज़ भी दी गई या फिर इनके लिए स्पेशल क्राइटेरिया निकाला गया। लेकिन फिर ये मामला हुआ कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी और आज तक के अदवार जो चल रहे हैं उनके अंदर इनके ऊपर कोशिश ये की गई कि इनको किसी तरीके से वापस भेजा जाए और इसके लिए इस वक्त करंट मंथ के अंदर यानी अक्टूबर के अंदर इनके ऊपर बहुत सख्ती करने का आगे आ रहा है मामला। वो इस वजह से आ रहा है कि पिछले दिनों कुछ बम धमाके हुए पाकिस्तान के अंदर और उसके ऊपर ये रिपोर्ट्स आई कि इसमें कुछ अफ़गान रिफ्यूजीज़ के अंदर से भी कुछ लोग शामिल हैं या अफ़गान बॉर्डर से पार के लोग भी शामिल हैं। यानी इस तरह की इंफॉर्मेशन सामने आई तो उसके ऊपर फिर ये मामला सामने आया और इवन यहाँ तक आ गया, या आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज़ भी देख सकते हैं कि
इवन इन लोगों के बिजनेसेस को भी कॉन्फिस्केट किया जाएगा, इनको निकाल भी दिया जाएगा, ये इनके साथ किया जाएगा, जो कि एक मुसलमान होने के नाते एक रवादारी की चीज़ नहीं बनती, बल्कि उनके ऊपर, उसमें जो लोग भी इस चीज़ में नहीं शामिल, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा जुल्म होगा। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह ने हमें भाई भाई डिक्लेयर किया। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें हिजरत मदीना के ऊपर भी भाईचारे का दर्स दिया कि किस तरह मक्के से अगर कोई मदीने आ गया तो उसको मदीने वालों ने कैसे वेलकम किया, और नबी अलैहिस्सलाम ने उनमें अखुवत भाईचारे का नाता रिश्ता कायम कर दिया। और ये नहीं था कि किसी को ये कहना शुरू कर दिया हो कि अब आप हमारी नेशनलिटी से, हमारी रेस से नहीं हो। लेकिन जिस वक्त नेशन स्टेट्स इस दुनिया के अंदर वजूद में आई तो ये इन्नमल मुमिनून इख्वा को काट दिया गया, और सिर्फ ये हुआ कि इन्नमल मुमिनून अफ़गान और सऊदी और पाकिस्तानी और ये सारी नेशन स्टेट्स ने ये दर्स दिया कि आप असल में आपस में भाई भाई नहीं हो, बल्कि अगर आप सऊदी हो तो सऊदी के भाई हो सऊदी नेशनल हो, आप पाकिस्तानी हो पाकिस्तानी नेशनल हो, आप अफ़गानी हो आप अफ़गान नेशनल हो। आप दूसरे मुल्क में जाने के लिए आपको भीख मांगनी पड़ेगी कि हमें वहाँ पे एंट्री चाहिए, हमें वीज़ा चाहिए। हम मुसलमान हैं लेकिन हमें मक्के मदीने में जाने की भी एंट्री के लिए 700 रियाल या जितनी भी रियाल फ़ीस वो रखते हैं, हमें वो सब चाहिए। यानी नेशन स्टेट ने ऐसा मुसलमानों को काट दिया कि आज अफ़गान है और एक तरफ पाकिस्तान है या पाकिस्तानी है, एक तरफ सऊदी है या नेम एनी नेशनलिटी, इवन फ़लस्तीनी, इवन इराक़ी, इवन शामी, हर तरफ रेस। और उसने इवन अरब को ऐसे रेसेस के अंदर काटा कि अरब भी के अंदर भी कोई मगरबी है, कोई मशरकी है, कोई कुछ है, कोई काला है, कोई स्याह है, कोई, यानी ऐसे काट के रख दिया इस नेशन स्टेट्स के कॉन्सेप्ट ने। तो बहरहाल असल कॉन्सेप्ट वही था जो नबी अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत को दिया, या मुसलमान उम्मत ने जिस कॉन्सेप्ट को भुला दिया, या कुरान पाक ने इन्नमल मुमिनून इख्वा करके, यानी इख्वा हमारे उस्ताद अक्सर बताया करते थे, ये समझ लिए ऐसे हकीकी जो माँ बाप की तरफ से भाई होते हैं ना, उससे भी समझ लिए एक स्टेप ऊपर की चीज़ होती है, इस लेवल का वो भाईचारा होता है। तो इसलिए खुदारा हमारी रिक्वेस्ट है इस वक्त भी गवर्नमेंट से भी कि अफ़गानिस्तान के अंदर ज़लज़ला आया हुआ है, वो पीछे जंगों से लड़ मर के अभी उठने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उनके साथ जब ऐसा जुल्म करेंगे तो वो फिर इसी तरह के समझ लीजिए बयानात देंगे जैसा कि उन्होंने इस वक्त क्रिकेट मैच के एंड के ऊपर दिया कि वो अपनी इस फ़तह को डेडिकेट करते हैं उन मुहाजिरीन के नाम जिनको पाकिस्तान निकाल रहा है, और पाकिस्तान से वो निकल के अफ़गानिस्तान वापस आ रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुसलमानों को फिर अखुवत, भाईचारा और रियल नेशनलिटी जो मुस्लिम है या मुसलमान है या मुस्लिमीन की नेशनलिटी है उसको अपनाने वाला बनाए, और इन नेशन स्टेट्स को साइड पे रख के असल में आपस में मुसलमान का भाई बन के दिखाए, और उसके ऊपर प्रैक्टिकली अमल किया जाए कि वीज़ा और नेशनलिटीज़ और इन चीज़ों के ऊपर सबसे ऊपर मुस्लिम आइडेंटिटी हो। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।